आज सम्राट अशोक की जयंती है। सोचिए, हम और आप किसी भी स्तर के आदमी हो, राजा हो, गरीब हो, रंक हो, हम सब अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं? संपत्ति हो, उनका कैरियर बने। सम्राट अशोक एक ऐसे राजा हुए, उनका एक बेटा और बेटी था, नाम संघमित्रा और महेंद्र, और दोनों को उन्होंने राजा नहीं बनाया, राजपाट नहीं दिया, धम्म के प्रचार के लिए दुनिया के दूसरे देशों में भेज दिया। उसके बाद तथागत बुद्ध जो हैं वो दुनिया भर में फैले। कहा जाता है कि बुद्ध ने अगर राजपद अपनाया होता, राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं, बुद्ध ने अगर राजपद अपनाया होता तो लुम्बिनी जानता, बुद्ध ने धम्म पद अपनाया तो दुनिया जानती है। आज उसी सम्राट अशोक की जयंती है, जिन्होंने 84,000 स्तूप के जरिए पूरी दुनिया में सम्राट अशोक ने बुद्ध को पहुंचाया। अब आप सोचिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। ये बुद्धमय भारत था, जहां तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। भारत विश्वगुरु था, बिजनेस का केंद्र था, ज्ञान का केंद्र था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अगर दुनिया में मुझे किसी एक राजा को सम्मान देना होगा तो मैं सम्राट अशोक को चुनूंगा। आपको पता है, सम्राट अशोक के राज्य में जानवरों के लिए अस्पताल थे, इंसानों को तो छोड़ दीजिए। वही एक दौर था जिसको सतयुग कहा जाता है। सतयुग का मतलब क्या है? मतलब सच का युग। मौर्य वंश में ताले नहीं लगते थे घर में, लोग झूठ नहीं बोलते थे, कोर्ट कचहरी नहीं जाते थे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये फाहियान ने लिखा है। हेनसांग, फाहियान और एक थे इत्सिंग। ये तीन बड़े फिलोसफर थे जिन्होंने भारत में घूम घूम कर, जिस तरह से सम्राट बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने कल्चरल हेजमनी स्थापित किया, देश पर कब्जा कर लिया, उसके बाद हेनसांग, फाहियान और इत्सिंग ने इस तमाम इतिहास को उकेरा। और उसके बाद जब अंग्रेज आए, मुगलों के दौर में इस पूरे विरासत को खत्म किया गया। मुगल राजाओं की कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो इस्लाम को मानते थे और वो इस्लाम को एस्टेब्लिश करने में लगे थे भारत में। और जो लोग लगातार बुद्धिज्म को खत्म कर रहे थे, आज भी इस देश का जो मुस्लिम समाज है वो, उनको सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास नहीं पता है। वो मिडिल ईस्ट, साउथ मिडिल ईस्ट का पूरा इतिहास जानते हैं, लेकिन जो भारत के मूल निवासी थे उनको भी इन इतिहासों से गायब कर दिया गया। तो जो इस्लाम मानते हैं वो इस्लाम का इतिहास जानते हैं, जो लोग अपने आप को वैदिक धर्म का मानते हैं वो वैदिक की कहानी बताते हैं, रामायण। लेकिन जो भारत का जो मूल निवासी थे, जो भारत का जो मूल धम्म था, विचार था, वो था सम्राट अशोक का विचार। उसी को आगे संभाजी महाराज ने बढ़ाया, उसी विचार को शिवाजी महाराज ने माना, उसी विचार को गुरु नानक साहब ने, गुरु गोविंद सिंह साहब ने, सब ने मानवता की पाठ को आगे बढ़ाया। गुरु नानक साहब क्या कहते थे? नो रेस नो कास्ट। गुरु गोविंद साहब ने क्या कहा? वस्त्र पहनो, सजो, एक पंगत में खाओ, खालसा पंथ की स्थापना की। तो सोचिए, भारत का इतिहास कितना गौरवमय था। सम्राट अशोक का इतिहास, जिन्होंने अपने बेटा को राजा नहीं बनाया, बेटी को नहीं। सड़क, अस्पताल, 84,000 बौद्ध स्तूप, आज भी पत्थरों के सीने पर उन्होंने जो इतिहास लिखाया वो आज भी जिंदा है। ये नहीं कि सम्राट अशोक का लिखा पढ़ा कोई कहानी है या कोई मिथ है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। और इसलिए सम्राट अशोक को आज पूरी दुनिया में लोग याद करते हैं, जानते हैं, और सम्राट अशोक पूरी दुनिया में फैले। दिलीप मंडल लिखते हैं, भारत में इतिहास की सीमाओं को सबसे ज्यादा विस्तार देने वाले, सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने वाले, तथागत गौतम बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने वाले, करुणाशील प्रज्ञा को शासन का आधार बनाने वाले महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती की देशवासियों को मंगल कामनाएं। चंद्रगुप्त जैन थे और अशोक बौद्ध बन गए। ये भारतीय इतिहास का सबसे गौरवशाली दौर था, जिन्होंने जितना बड़ा भारत बनाया वह फिर कभी दोहराया नहीं जा सका। तो सोचिए किस तरह से आज सोशल मीडिया पर तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं वो उनको याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और मैं कुछ पोस्ट बताऊंगा। इतिहास में पहली बार भारत की सीमाओं में सबसे ज़्यादा विस्तार देने वाला सम्राट अशोक थे। और ये वीडियो देखिए। ये किसकी बुक है?
बाबा साहब की। चलो पढ़ो। ऐसे अशोक, ऐसे भाई अशोक। भाई आसे अंबेडकर। आते रहते हम्म। ई से इसे इतिहास इतिहास कार, का इतिहासकार। बोलो। हम यहाँ पे हाँ, यहाँ से पढ़ना है तो। ई से ईवी, रामा रामा सामी। स्वामी वेरी गुड। ऊ से और से उधम बड़ा सिंह। किन ऊ से बड़ा ऊ से और से उदा होता देवी देवी पासी। आती ऐसे ऐसे एकलव्य। ऐसे ऐतिहासिक। मैंने कहा था ना कि जिस दिन मेरा बच्चा बोलने लगेगा उस दिन ए फॉर अम्बेडकर और अ से अशोक। उनका नाम अशोक था। और सोचिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। ये कोई मुस्लिम ने शेयर किया है। दिलीप मंडल ने पूछा इसमें हिंदू कहाँ है? एक क्रिश्चियन है, एक सिख है, एक मुस्लिम है, एक ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण हिंदू कैसे हो गया? तो ये तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भारतीय इतिहास से अनभिज्ञ हैं। उनको भारत के जो मूल जो पसमानदा मुसलमान है कम से कम, उसको तो भारत का इतिहास जानना ही चाहिए। आप किसी भी देश में रहते हैं उसका इतिहास नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? हाँ, इस्लाम अरब से आया, आप अरब का इतिहास जानते हैं, वो भी अच्छी बात है। इतिहास पूरी दुनिया का जानना चाहिए। लेकिन जो भारत के मूल निवासी हैं, जो भारत का मूल इतिहास है, चंद्रगुप्त मौर्य हो, सिकंदर हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो जो सिकंदर जिसके राज में प्रवेश नहीं कर पाया, चाहे घनानंद हो, चाहे सम्राट अशोक हो, पाटलिपुत्रा, तो ये सब आपको भी जानना चाहिए। नहीं तो इसी को लेकर बीजेपी को मौका मिलता है। लेकिन आज भी टीवी अखबार इन सब चीज़ों को नहीं दिखाता है। लेकिन मैं आपको सोचिए, कस्बे भर की राजाओं की महानता कागज पर उतरनी पड़ती है। दुनिया के 33% आबादी पर जिनकी महानता की गाथाएं जमीन और पत्थर अपना सीना फाड़ कर दे रही है, ऐसे सम्राटों के सम्राट अशोक के जन्मदिन पर साइंस जर्नी ने उनको याद किया है। चंद्रशेखर रावण, राष्ट्रनायक, अखंड भारत के निर्माता, मानवता के प्रतिबिंब, चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक मौर्य जी की जयंती पर सोचिए, शिवाजी महाराज जय भवानी बोलते थे, लेकिन सम्राट अशोक बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रहे थे, सबसे मेलजोल। संभाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह साहब, गुरु नानक साहब, इन सब लोगों ने सम्राट अशोक के विचारों को, बुद्ध के विचारों को, जो मानवता का विचार था, करुणा का विचार था, प्रज्ञा का विचार था, संत रैदास हों, कबीर हों, इन सब लोगों ने बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाया। दुनिया में 2500 साल पहले लगभग तथागत बुद्ध ने जो इतिहास दिया, जो सारी उन्होंने जो लकीरें खींची, उसको बाद में तमाम भारत के महापुरुषों ने उसे जीवंत किया। आज पूरी दुनिया में बुद्ध पर रिसर्च हो रहा है, बुद्ध पूरी दुनिया में फैले, क्योंकि उनमें करुणा थी। सम्राट अशोक की यही इच्छा थी कि घर घर पहुंचे बुद्ध की शिक्षा। और सोचिए कि आज बुद्ध सम्राट अशोक की जयंती लोग मना रहे हैं, लेकिन आपको टीवी अखबार पर एक खबरें नहीं दिखेंगी। इसकी वजह है कि सम्राट अशोक के वंशज, सम्राट अशोक के मानने वालों को इस देश में अब गुलाम बना लिया गया। सांस्कृतिक रूप से गुलाम है, सामाजिक रूप से गुलाम है, लेकिन वो तो शुक्रिया कहिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम का, जिन्होंने सारा इतिहास उकेर दिया और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, सारनाथ, लुम्बिनी, गया, उन तमाम ऐतिहासिक जगहों को जिन्होंने अशोक ने जिंदा किया था, सब पर किताबें लिखी। तो हेनसांग, फायान, इसिंग, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, और अब आज़ाद भारत में हजारों लोग हैं, जिसमें राजेंद्र प्रसाद सिंह को मैं लगातार पढ़ता लिखता रहता हूँ। नीतीश कुमार जी ने बुद्धिज्म के लिए बहुत काम किया है, और ऐतिहासिक काम बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया है, जिन्होंने बुद्ध के जरिए सम्राट अशोक को भी मानस पटल पर लाया। तो आज पूरी दुनिया में सम्राट अशोक को एक न्यायप्रिय के राजा के तौर पे जाना जाता है। और इस न्यायप्रिय राजा की लिस्ट में आप देखेंगे तो कई बाद के, जैसे बुद्ध ने विचारधारा दी, सम्राट अशोक हैं,
बृहद्रथ हैं जिनकी हत्या हुई पुष्यमित्र शुंग ने की। उसके बाद जब इधर देखेंगे तो जो न्यायप्रिय राजा हुए, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह साहब, ये सब राजा तो थे लेकिन न्यायप्रिय थे। इंदु देवी पासी, उदा देवी पासी, अहिल्याबाई होलकर, विक्रमादित्य, जिन पर एक दाग नहीं है, शिवाजी महाराज, ये सब न्यायप्रिय राजा थे जिन्होंने अन्याय नहीं किया, दुश्मनों के साथ भी अन्याय नहीं किया, किसी से जाति और धर्म के नाम पर नफरत नहीं किया, इसीलिए लोग इतिहास में अमर हो गए। और इसी कड़ी में एक और अमर महापुरुष की कहानी आज बताऊंगा जिन्होंने संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के इतिहास लिखा, उनकी जयंती मनानी शुरू की। जो आधुनिक शिक्षा के जनक भी जिनको कह सकते हैं, भारत के राष्ट्रपिता जिनको कहते हैं, भारत के जननायक जिनको कहते हैं, और वो थे हमारे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले का आज एक नया इतिहास आपको बताऊंगा, नई बात बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर लगातार क्रांति कुमार ने लिखा है और अद्भुत है ये, और जानना चाहिए। तो आप जब भी किसी मंदिर में कहा जाए ना कि यहाँ कपाट बंद होता है, तो दिलीप मंडल लिखते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का साम्राज्य विस्तार जहाँ जहाँ तक था वहाँ उनके शिलालेख, स्तंभ और स्तूप तथा बिहार मिलते हैं। वही अखंड भारत था जिनके बनवाए 84,000 बुद्ध विहारों की चर्चा है, फिर उनमें से कुछ आज 100 ही क्यों मिलते हैं। दरअसल अगर पत्थर का बना कोई प्राचीन धर्म स्थल है और वहाँ पत्थर की बनी कोई प्राचीन मूर्ति ढककर, सिर पर मेटल का मुकुट पहनाकर, आंखों का रंग लगाकर, खूब कपड़े पहनाकर रखी गई है, तो पूरी संभावना है कि वह बुद्ध, महामाया, अवलोकितेश्वर आदि की मूर्ति है। इसलिए इन मंदिरों के गर्भगृह में सबको प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। श्रृंगार के समय मंदिरों के कपाट बंद करने की परंपरा है, हर जगह नहीं तो कई जगह तो ये है ही। ये संभव है कि आने जाने अनजाने आप बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। तो ये सम्राट अशोक ने जिसको स्थापित किया था, और उसके बाद उसी तरह से जिस तरह से गुमनामी में जकड़ दिया गया, आज एक कहानी बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ ज्योतिबा फूले की। एक दौर था जब टाटा कंपनी से भी बड़ी कंपनी PCCC कंपनी थी, जिसका पूरा नाम पुणे कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कंपनी था, और इसके संस्थापक अध्यक्ष थे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले समाज सुधारक, शिक्षक, दार्शनिक के अलावा उद्योगपति भी थे। उन्होंने अपने हुनर के दमखम पर उस वक्त भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी की। 1869 में कंपनी का सालाना टर्नओवर 21,000 करोड़ रुपए था, और उस वक्त टाटा कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 20,000 करोड़ रुपए था। उद्योगपति महात्मा ज्योतिबा फूले की कंपनी ने यरवड़ा पुल, यरवड़ा जेल और पुणे के नजदीक मूला मुठा बांध का निर्माण किया। मुंबई की पुरानी महानगर पालिका इमारत, परेल रेलवे वर्कशॉप और मुंबई की अनेक गिरनी कपड़ा मिलों के निर्माण का श्रेय फूले की कंस्ट्रक्शन कंपनी को जाता है। बड़ौदा के राजा गायकवाड़ के आलीशान महल राजविलास को भी बनाने का ठेका फूले कंपनी को मिला था। महात्मा फूले अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज कार्यों में खर्च करते थे। स्कूल, अस्पताल, दवाखाना, पुस्तक छापने का कारखाना बनाने में उनका बड़ा योगदान है। 1882 में ब्राह्मण हितकारी नेता बाल गंगाधर तिलक को एक मानहानि के मुकदमे में जेल जाने की नौबत आई। तिलक के पास जमानत के लिए पैसे नहीं थे। महात्मा ज्योतिबा फूले ने जमानत के लिए तिलक को पैसे दिए। हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले सही मायने में इस देश के राष्ट्रपिता हैं। मैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अंतिम पंक्ति उनके मृत्यु के बाद PCC कंपनी और सत्यशोधक समाज इतिहास संस्था इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गया। तो सोचिए, ज्योतिबा फूले जिन्होंने सम्राट अशोक की भांति, सम्राट अशोक ने घर घर बुद्ध को पहुंचाया, उसी तरह से ज्योतिबा फूले ने महाराजा शिवाजी महाराज को जिस तरह से गुमनाम कर दिया गया था, उनके इतिहास को मटियामीट कर दिया गया था मुगलों के दौर में, उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के दौर में उसको घर घर तक पहुंचाया, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज को। तो इस देश के SC ST OBC गरीब लोगों को सम्राट अशोक को जानना चाहिए, और खासकर इस देश के जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको भी भारत के इतिहास से खुद को जोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके भी पूर्वज, उनका हक अधिकार भारत में सुरक्षित है। दुनिया भर के इतिहास को पढ़िए, लेकिन अगर आप मूल निवासी हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो आपके भारत के इतिहास से भी रूबरू होना चाहिए। कोई तो है जिसने साजिश करके इस देश के इतिहास को मटियामेट किया, जो सम्राट अशोक का इतिहास था। कौन थे वो लोग जो शिवाजी महाराज को के इतिहास को मिटाना चाहते थे? कौन थे लोग जो जिन्होंने संभाजी महाराज के साथ गद्दारी की? कौन थे वो लोग? इन सबको जानिए, समझिए। इतिहास बहुत ज़रूरी है। और आज भी वही लोग, पहले जिन्होंने जातिवाद के नाम पर इतिहास पर कब्जा किया, आज वो धार्मिक कट्टरता के नाम पर
समाज को बांट रहे हैं। चाहे वो सम्राट अशोक की जयंती हो, सम्राट अशोक हो, वो दीवान प्रिय न्याय प्रिय राजा थे। वो बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रहे थे। एक ऐसे राजा जिन्होंने अपने बेटा और बेटी को राजा नहीं बनाया, मानव कल्याण, करुणा, ज्ञान, प्रज्ञा, शील के लिए पूरी दुनिया को समर्पित कर दिया था। ऐसे थे सम्राट अशोक और ऐसे थे ज्योतिबा फूले। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।